सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एईएस स्टडी में। और आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए 50 इंग्लिश वर्ड्स, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं। अगर आप लोग इन वर्डों को सीख लेते हैं ना, तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है, उन सभी का रूल क्या होता है, वो हम लिख कर बता देंगे ताकि आप देख करके आसानी तरीके से पढ़ पाए। साथ ही में जितने भी वर्ड्स बताएंगे ना, उन सभी का मतलब क्या होता है वो भी लिखते जाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और समझना भी आ सके। या फिर अगर आपको इंग्लिश पढ़ना थोड़ा बहुत आता है लेकिन सेंटेंस बना करके किसी से बात करने नहीं आता, या फिर सेंटेंस बनाना ही नहीं आता, तो कैसे बनाने हैं वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और बेनिफिट्स का लाभ उठाइएगा। अच्छा लगेगा ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो। क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ रोज़ शाम 7 बजे इंग्लिश रीडिंग स्पीकिंग का वीडियो जो है डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, वो सब के सब हम इस वीडियो में सिखाएंगे। साथ ही में इंग्लिश बोलना और समझना भी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है, और इसमें है ना कन्फ्यूजन वाला वर्ड्स है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला नंबर वर्ड्स को हम देखते हैं। तो लिखा हुआ है SEA। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं? एस का उच्चारण स करते हैं और ये जो है उसका उच्चारण हम करते हैं दीर्घी, तो हो गया सी, है ना। इसे क्या पढ़ना है? सी। अब सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र होता है, याद रखना है। सी का मतलब समुद्र। ओके, अब हम समुद्र पर कोई सेंटेंस बनाना चाहेंगे। जैसे में समुद्र नीला है तो कैसे बोलेंगे? द सी इज ब्लू। समुद्र नीला है, द सी इज ब्लू। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है SHE। अब देखिए ये भी है SHE। अब इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे भी हम लोग पढ़ते हैं सी। यानी कि बोलने में ए भी सी आ रहा है और पहला वाला भी, और अभी जो बता रहे हैं वो भी सी ही, यानी कि दोनों भी क्या है? सिमिलर प्रोनाउंसिएशन जो है, बोलने सुनने में क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। इसको भी सी ही पढ़ रहे हैं, इसको भी सी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग है। तो इस सी का मतलब क्या होता है? वह होता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग जो है लड़की के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। जैसे में संदेश अगर बनाना चाहेंगे, वह मेरी बहन है, तो कैसे बनाएंगे? सी इज माई सिस्टर। वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। वह बहुत होशियार है, तो सी इज वेरी स्मार्ट। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? SEE। तो यहाँ पर एस का उच्चारण स करना है और डबल ई का फिर से दीर्घ कर देंगे तो हो गया सी। यानी कि तीन जो वर्ड हम बताए यहाँ पर सबके सबका उच्चारण क्या हो रहा है? सी ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि सुनने में सेम ही आ रहा है सी, लेकिन अलग अलग उसका मतलब होता है। सी का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा देखना। क्या होता है? देखना। क्या हो जाएगा? देखना। जैसे मैं आई कैन सी बर्ड, यानी कि मैं पक्षी को देख सकता हूँ, आई कैन सी बर्ड, ठीक है। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, SELL। तो यहाँ पर देखिए एस का उच्चारण क्या करना है? स। अब ई का जो उच्चारण है एकले कर देंगे, डबल एल है तो उसका उच्चारण ल कर देंगे, तो हो गया सेल। इसे हम लोग क्या पढ़ दिए? सेल। अब सेल का मतलब क्या होता है? तो सेल का मतलब होता है बेचना, कुछ भी बेचना। जैसे में अगर हम सेंटेंस बनाने की बात करेंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए जैसे मैं फल बेचता हूँ तो क्या बोलेंगे? आई सेल फ्रूट्स। मैं सब्जी बेचता हूँ, आई सेल वेजिटेबल्स। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ईजिली। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि और भी जो है नए नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताएंगे। देखिए जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है SALE। तो जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा सेल, तो इसका उच्चारण स करना है। यहाँ पर एक उच्चारण एक ले और एल का ल कर देना है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर भी जो है एक उच्चारण ए होगा, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। क्योंकि दो वोवेल्स जब भी किसी वर्ड में रहेगा, दो वोवेल्स, जैसे में एक वोवेल्स है और ई भी एक वोवेल्स है, तो दो वोवेल्स रहता है ना, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण करना है, ठीक है। तो सेल मतलब क्या होता है? इस सेल का मतलब होता है बिक्री। क्या होता है? बिक्री। याद रखना, सेल का मतलब बिक्री होता है, ठीक है। जैसे में सेंटेंस बनाएंगे कि आज बड़ी बिक्री है, क्या बोलेंगे? देयर इज ए बिग सेल टुडे। आज बड़ी बिक्री है, देयर इज ए बिग सेल टुडे, है ना। तो ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब लिखा हुआ है SHELL।
तो इसे क्या पढ़ना है, एस एच का तलाबे स और ई का एकले डबल एल का ल, यानी कि इसका भी उच्चारण क्या हो रहा है, सेल ही हो रहा है। यानी कि जितने भी 3 वर्ड हम बताए तो सभी का उच्चारण क्या किए हैं, सेल ही किए हैं। तो तीनों बोलने में तो सेम है लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो सेल का मतलब, इस सेल का मतलब क्या होता है, इस सेल का मतलब खोल होता है। क्या होता है, खोल या सीपी भी हम लोग बोलते हैं, खोल बोलते हैं या बोलते हैं हम लोग सीपी। ठीक है, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे कि सीपी सुंदर है, द सेल इज ब्यूटीफुल, या खोल सुंदर है, द सेल इज ब्यूटीफुल, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एस आई जी एस, तो एस का चयन स करना है, आई का चयन आई तो हो गया साई, है ना। जी एच का यहाँ पर साइलेंट कर देना है, यानी कि इसका चयन करना ही नहीं है। ठीक है, तो साई मतलब क्या होता है, तो साई का मतलब होता है आह भरना। क्या होता है, आह भरना। ठीक है, आह भरना को हम लोग बोलते हैं साई। ठीक है, एस आई जी एच वाला। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग तो बता दिए। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे में उसने सॉरी बोलेंगे, उसने उसने गहरी आह भरी, तो क्या बोलेंगे, सी गेव ए डीप साई। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। उसने राहत की सांस ली, ही साइड इन रिलाइफ, ऐसे बोल रिलीफ। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है एस एच वाई, तो एस एच का चयन क्या करना है, तलावे सा, है ना, और आई का चयन आई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, साय। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, साय। ठीक है, तो साई, इस साई का मतलब क्या होता है, शर्मीला। क्या होता है, शर्मीला होता है, याद रखना है। साई का मतलब शर्मीला। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे, ही इज ए साई बॉय, यानी कि वह शर्मीला लड़का है। ठीक है, डोंट बी साय, शर्माओ मत, है ना। तो ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या बताए, 2 वर्ड्स बताए, उन सभी का क्या हुआ, उच्चारण जो है सेम ही था। अब बढ़ते हैं आगे। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, यानी कि लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो वर्ड है यहाँ पर देखिएगा, SORT। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट। क्या पढ़ते हैं जी, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट पढ़े ना। अब देखिए इस शॉर्ट का मतलब क्या होता है, इस शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, सॉरी सॉरी, इस शॉर्ट का मतलब होता है छांटना। एक शॉर्ट होता है, आगे बताएंगे आपको। इसका मतलब होता है छांटना। ठीक है, कुछ भी चीज़ को छांटने को हम बोलते हैं शॉर्ट करना, या प्रकार भी होता है। ओके, जैसे मैं आई विल सॉर्ट द फ्लाइज, यानी कि मैं फाइलें का छांट दूँ, सॉरी फाइल्स। आई विल सॉर्ट द फाइल्स, यानी कि मैं फाइलें छांट दूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक इज दिस, यानी कि यह किस प्रकार की किताब है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो वर्ड है देखिएगा ध्यान से, वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है SHORT, से हम पढ़ते हैं शॉर्ट, यानी कि इससे भी हम लोग शॉर्ट ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है, इस शॉर्ट का मतलब ही छोटा, इसका मतलब छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। ठीक है, जैसे में सेंटेंस बनाएंगे, ही इज शॉर्ट, यानी कि वह छोटा है, ही इज शॉर्ट, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज शॉर्ट स्टोरी, यानी कि यह छोटी कहानी है। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में, ताकि और भी अच्छे से न्यू वर्ड्स आप लोग सीख सकें। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे का जो वर्ड है SHIP, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, SHIP। ठीक है, तो SH का चयन तलावी सा, आई का चयन हर्षी, पी से पद हो गया शिप। इसे हम लोग क्या पढ़ देंगे, शिप। ठीक है, तो शिप मतलब क्या होता है, जहाज। क्या होता है शिप मतलब, जहाज। जैसे में सेंटेंस बनाएंगे हम, द शिप इज वेरी बिग, यानी कि जहाज बहुत बड़ा है, द शिप इज वेरी बिग, है ना। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, चलिए SIP है, तो इसका चयन स, आई का चयन हर्षी, पी से पद हो गया शिप। अब इसे भी सिप पढ़े, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। सिप मतलब क्या होता है, घूंट। क्या होता है जी, इस सिप का मतलब होता है घूंट। ठीक है, घूंट पीना, एक सिप पीना, 2 सिप पीना, जैसे मैंने टेक ए सिप ऑफ टी, यानी कि चाय का एक घूंट लो, टेक ए सिप ऑफ टी। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि और भी नए नए वर्ड्स आने वाले हैं, कन्फ्यूजन वाले। ठीक है, देखिए आगे क्या है समझिएगा। तो अब जो वर्ड है यहाँ पर SHOW, तो SH का तलाबे स, OW का उच्चारण ओ, तो हो गया सो। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, सो। ठीक है, तो सो का मतलब क्या होता है, वही बताते हैं। तो अब सो का मतलब होता है दिखाना। क्या होता है, दिखाना। किसी को बोलेंगे दिखाओ, तो बोलेंगे शो मी समथिंग, यानी कुछ मुझे दिखाओ, मुझे कुछ दिखाओ, ऐसे ही बोल सकते हैं। शो मी योर बुक, यानी कि मुझे अपनी किताब दिखाओ, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, SO, तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, सो ही पढ़ते हैं। इसे क्या बना है, सो, लेकिन इसका मतलब अलग हो जाएगा, इसलिए या बोल सकते हैं इतना। ठीक है, जैसे मैं आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट, यानी कि मैं थक गया था इसलिए मैं सो गया, ऐसे बोलना है। ठीक है, इतना देर मत करो, डोंट बी सो लेट, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट बी सो लेट, इतना देर मत करो, डोंट बी सो लेट ब्रदर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है SEAT, इसका ऑप्शन स और ई है, तो उसका ऑप्शन क्या करेंगे, दीर्घी कर देंगे। ठीक है, तो सी हो गया और टी से टत हो गया सीट।
अब यहाँ पर SHEET है तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, सीट। ठीक है, चलिए तो ध्यान से रखना है। तो सीट मतलब क्या होता है, इस सीट का मतलब होता है SEAT है ना। सीट के मतलब होता है जगह, क्या होता है, बैठने की जगह बोल सकते हैं। ठीक है, बैठने की जगह। ठीक है, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे बोलेंगे दिस सीट इज एम्प्टी, यानी कि यह सीट खाली है, दिस सीट इज एम्प्टी। ठीक है, दिस सीट इज एम्प्टी। अब इस सीट का मतलब क्या होता है, इसे भी सीट ही पढ़ते हैं। तो इस सीट का मतलब चादर होता है, पन्ना होता है, क्या होता है, चादर, या बोल सकते हैं पन्ना। ठीक है, जैसे में द बेड सीट इज क्लीन, यानी कि बेड सीट साफ है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ जो कि आगे है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्ड लिखा हुआ है SAV, इसका वचन स, एक वचन एकले, वी से ब, लास्ट वाला एक वचन तो करेंगे नहीं। फिर से SH है तो SH तालाबे स, एक वचन एकले करना है, वी से ब, और लास्ट वाला एक वचन यहाँ पर भी नहीं करना है। ठीक है, सेव हो गया, सेव हो गया, दोनों सेम तरीके से। अब यहाँ पे SAME है तो इसका वचन स, एक एकले, एम से म, लास्ट वाला एक वचन नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये तीनों को पहले आपको मतलब समझा देते हैं। सेव मतलब क्या होता है, इस सेव का मतलब होता है बचाना, क्या होता है, इस सेव का मतलब होता है बचाना। ठीक है, याद रखना, सेव मतलब बचाना। जब बोलेंगे किसी को मुझे बचाओ, सेव मी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, सेव वाटर, यानी कि पानी बचाओ। ओके, अब ऐसे से भी है, सेव मतलब क्या होता है, दाढ़ी बनाना, क्या होता है, दाढ़ी बनाना। ठीक है, सेव मतलब ऐसे से भी, सेव मतलब दाढ़ी बनाना। ठीक है, जैसे में ही नीड्स टू सेव, यानी कि उसे सेव करने की ज़रूरत है, यानी कि उसे दाढ़ी बनाने की ज़रूरत है, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है SAM, सेम मतलब क्या होता है, वही, क्या होता है, सेम मतलब वही। जैसे सेंटेंस बनाएंगे, वी आर इन द सेम क्लास, यानी कि हम एक ही कक्षा में हैं, वी आर इन द सेम क्लास, ऐसे बोल सकते हैं। अब जो वर्ड है आगे वाला, इसे क्या पढ़ना है, देखिए इसको यू आर है ना, तो इसे हम सावर नहीं पढ़ना है, इसको स, ओ क्वेश्चन ओ आर से रहता हो गया सौर, इसे क्या पढ़ना है, सौर। और सौर मतलब क्या होता है, सौर का मतलब होता है खट्टा, क्या होता है, खट्टा। ठीक है, जैसे मैं द लेमन इज सौर, यानी कि नींबू खट्टा है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाते रहना है और अंग्रेजी में बातें करना है, किसी से करना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो आगे वाला जो वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप लोग नहीं सीखते हैं। तो SIGN है ना, तो इसे हम पढ़ेंगे साइन, क्या पढ़ना है, साइन। यहाँ पर G साइलेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर SHIN है तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन ही पढ़ते हैं, क्योंकि आई का वचन आई करना है, लास्ट वाला का नहीं करना है। ठीक है, अब RISE है ना, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइस, क्या पढ़ना है, राइस नहीं पढ़ना है, राइस पढ़ना है। ठीक है, START है तो ST का वचन START है तो 8 हो जाएगा, तो यानी कि स्टार्ट, क्या पढ़ना है, स्टार्ट। ओके, तो इन सभी का हम उच्चारण तो जान गए, अब इन सभी का मतलब ही जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। ठीक है, इस साइन का मतलब हस्ताक्षर होता है, जो हम लोग लिखते होते हैं ना, जैसे में प्लीज साइन हियर, कृपया यहाँ साइन करें, ऐसे बोलते हैं ना। अब इस साइन का मतलब होता है चमकना, क्या होता है, चमकना। सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, द स्टार्स साइन एट नाइट, यानी कि रात में तारे चमकते हैं, है ना। अब RISE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइज, राइज मतलब क्या होता है, उगना या उठना भी होता है। ठीक है, उगना हम लोग बोलेंगे क्योंकि सूरज भगवान को उगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं उगना, जिससे में सेंटेंस हम बनाएंगे द सन विल राइज सून, यानी कि सूरज जल्दी उगेगा, द सन विल राइज सून। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना, क्या होता है, शुरू करना। ठीक है, कैसे मतलब स्टार्ट द गेम, यानी कि खेल शुरू करो, ऐसे बोलो तो। ठीक है, ऐसे आपको बोलना है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, तो लिखा हुआ है SHOWER, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सावर, क्या पढ़ते हैं जी, सावर, क्या पढ़ते हैं, रुक जाइए थोड़ा सब्र कीजिए। हाँ, चलिए इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, शावर। ठीक है, शावर। ओके, अब SHAME है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शेम, क्या पढ़ते हैं, सेम। SLOW है तो SL का चुना स्लो, OW का वो तो हो गया स्लो। और THE है तो इसे दी भी पढ़ा जाता है, द भी पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सावर मतलब क्या होता है, सावर मतलब होता है नहाना या फुहार, नहाना भी हम लोग बोलते हैं, या फुब्बारा भी होता है, फुहार। जैसे मैं आई टुक अ शावर, यानी कि मैंने नहाया, आई टुक अ शावर, मैंने नहाया। ठीक है, अब देखिए इससे चामी है, सेम मतलब क्या होता है, शर्म, क्या होता है, सेम मतलब शर्म होता है। ठीक है, शर्म, सेम मतलब शर्म। जैसे में ही फेल्ट डीप सेम, यानी कि वो उसे गहरी शर्म महसूस हुई, ऐसे बोल सकते हैं। अब स्लो मतलब क्या होता है, धीरे, धीरे या धीमा भी हम लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में द कार इज वेरी स्लो, यानी कि यह कार बहुत धीमी है, दिस कार इज वेरी स्लो। ठीक है, द का कोई मीनिंग वैसे होता नहीं है। ठीक है, वह भी होता है, द भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बस आप लोग बने रहिए, जो कि 3 पैराग्राफ बचा हुआ है, इसे भी समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो एस एम आई एल, एस एम का स्मॉल हो जाएगा, आई क्वेश्चन आई तो स्माइल, और एल से अल्लाह हो गया है स्माइल, ठीक है। अब इसके है तो इसका हो जाएगा है ना स्किल, इसे हम पढ़ेंगे स्किल, ठीक है। यहाँ पे स्कल पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे स्कल, ओके। STALL है तो इसे हम पढ़ेंगे स्टॉल, ओके। चलिए अब इन सभी का मतलब क्या होगा, तो स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना, क्या होता है मुस्कुराना, ठीक है। बोलेंगे मुस्कुराओ तो बोलेंगे स्माइल प्लीज़, डोंट स्माइल, मुस्कुराओ मत, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वाला वर्ड की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है स्किल, स्किल का मतलब क्या होता है गुण, क्या होता है स्किल का मतलब गुण। आपके में आप में कौन कौन सा गुण है, कौशल क्या है, ये ध्यान से। जैसे में ही हैज़ गुड कौशल स्किल्स, यानी कि उसके पास अच्छी कौशल है, गुण है। स्कल मतलब क्या होता है खोपड़ी, क्या होता है स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है। स्कल मतलब क्या होता है खोपड़ी। जैसे में द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, यानी कि खोपड़ी दिमाग की रक्षा करता है, ऐसे बोल सकते हैं। स्टॉल मतलब क्या होता है, तो स्टॉल मतलब होता है टहलना, सॉरी स्ट्रोल यहाँ पर आर छूट गया है, ठीक है। और इस स्टॉल का मतलब स्टॉल ही होता है, ठीक है, सेम ही होगा, ओके। जिस पे खाना नहीं बना के जैसे में कोई सामान से बेचता रहता है, ठीक है, उसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है SPIC, तो इसे पढ़ते हैं स्पाइस, क्या पढ़ते हैं जी स्पाइस, क्योंकि सी जब भी रहेगा तो उसका साथ स करना है, ठीक है। अब देखिए स्टाइल है, इसे हम क्या पढ़ते हैं स्टाइल, ओके। अब नेक्स्ट जो वर्ड है उसे हम क्या पढ़ते हैं जी, ध्यान से समझिएगा स्ट्रोम, क्या पढ़ेंगे स्ट्रोम, ओके। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिट, इसे हम क्या पढ़ेंगे सिट, ओके। चलिए अभी सभी का मतलब समझिए। तो स्पाइस मतलब क्या होता है मसाला, ठीक है, स्पाइस मतलब मसाला। स्टाइल मतलब होता है शैली, ओके। और स्ट्रॉम मतलब क्या होता है तूफान, तूफान, ठीक है। और सिट मतलब होता है बैठना, क्या होता है बैठना, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा है BUZZ, तो इसे हम पढ़ते हैं बज, क्या पढ़ते हैं सॉरी इसे हम पढ़ते हैं बज, ठीक है। इसे पढ़ते हैं BULGE है, तो इसे क्या पढ़ेंगे जी हम बल्ज, क्या पढ़ेंगे बल्ज, ठीक है। इसे पढ़ेंगे मेज, क्या पढ़ना है मेज, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर लिखा है फुल, इसे हम क्या पढ़ते हैं फुल। अब इन सभी का भी मतलब समझिए। देखिए बज मतलब क्या होता है भन बनाना, क्या होता है भन बनाना, भन बनाना, जैसे में कोई भन बनाता नहीं रहता उसी को। अब बल्ज मतलब क्या होता है डकार भी होता है, उभार भी होता है, क्या होता है बल्ज मतलब उभार या फूला हुआ हिस्सा, उभार बोल सकते हैं उभार, ठीक है। मेज मतलब क्या होता है मक्का होता है, क्या होता है मक्का, मकई नहीं होता है, ठीक है। या भूल भुलैया भी होता है, क्या होता है सॉरी इस मेज का मतलब भूल भुलैया होगा, ये आई यहाँ पर आई रहता है ना तो हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे भूल भुलैया, ठीक है। भूल भुलैया को मेज बोलते हैं। फूल मतलब क्या होता है भरा हुआ, यानी कि भरा हुआ का फूल बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।